नमस्कार। आपको पीछे चित्र देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज बात पार्लियामेंट की हो रही है, नवीन संसद की बात हो रही है और 28 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है कि इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाए। लेकिन जैसा कि हमेशा हुआ है, इस बार भी यही हो रहा है कि विरोध। भारत में एक अजीब सी बात हो गई है, अंध विरोध, मतलब विरोध के लिए विरोध किया जाए, यह एक परंपरा सी चल पड़ी है। सही नहीं। 19 दल कांग्रेस सहित उद्घाटन समारोह में न आने की बात कर रहे हैं। उनका मानना है, उनका कहना है कि ये उद्घाटन प्रधानमंत्री से नहीं करवाना चाहिए, राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि कहां तक यह बात तार्किक है। यह विजन प्रधानमंत्री का था, उद्घाटन उन्होंने किया, शिलान्यास उन्होंने किया और तय समय से पहले है ना, बाकायदा मुआयना करते हुए उसको पूरा करवाया। तो उद्घाटन यदि वो कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, और उद्घाटन कोई भी करे, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर, जहां कानून बनता है, लोकतंत्र जहां सांस लेता है, लोग जब तक ये है तब तक लोकतंत्र जीवित। इसमें तो बैठेंगे विपक्ष वाले भी और सत्तारूढ़ दल वाले भी, और आज जो विपक्ष में है कल वो सत्ता में आएंगे, और जो आज सत्ता में है कल विपक्ष में भी जाएंगे। इसलिए कोई यह बहुत बड़ी बात नहीं कौन उद्घाटन करता है, वाजिब है, जिसका विजन था वो तो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए हमेशा कि हम सत्ता और सरकार का विरोध करते करते ऐसा ना लगे कि हम देश का विरोध करने लगे। G20 इतना बड़ा सम्मेलन, जहां विश्व के 20 सबसे ताकतवर देश भारत में लगातार बैठ के कर रहे हैं, और सितंबर में जिसका पूरा सम्मेलन होने वाला, उस समय इस ढंग का विरोध करना अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं। जहां हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व घूम घूम करके इस बात का संदेश दे रहे हैं कि हमें शिक्षित मत कीजिए, हमें लेसन मत दीजिए कि हम में लोकतांत्रिक मूल्य कम है। हम जहां इस विश्व को समझाने में लगे हुए हैं कि भारत सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, बल्कि भारत इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत तो जननी है लोकतंत्र की। हमारे यहां चोल राजवंश, जो दक्षिण भारत का सबसे ताकतवर राजवंश था, भारत का सबसे अच्छे राजवंशों में से एक था, जो 8वीं 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, उसमें भी लोकतंत्र की जड़ें मौजूद थी। जब पूरा विश्व पत्ते पहन करके घूम रहा था, कहीं पर भी लोकतंत्र के विचार नहीं थे, हम उस जमाने में लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ थे, और वो हमें शिक्षा देते हैं आज लोकतंत्र का। तो उस दौर में, जिस दौर में हम लोकतंत्र की माता के रूप में पूजे जाएंगे, उस दौर में यह विरोध करना सही नहीं। ऐसा ही विरोध देखने को मिला था एक बार 370 के विरोध जब हटा था। 370 का हटने का भी भारत में विरोध हुआ। गलत बात है। सभी पार्टियों को, खासकर विपक्षी पार्टियों को थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। ऐसा न लगे कि भारत विरोध हो रहा है, ना, सत्ता में आना ही है उनको, कभी न कभी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए। अगली बात यह भी ध्यान रखें, विरोध के शायद एक और कारण भी हो सकता हो। 28 मई एक दिन ऐसा जिस दिन उद्घाटन का मतलब बेसिकली निर्धारित किया गया। 28 मई को ही क्यों चुना गया उद्घाटन, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और शायद विपक्ष को यह बात लग गया है कि यह उसके विचारधारा के विरुद्ध, क्योंकि 28 मई वही दिन है जिस दिवस वी.डी. सावरकर का जन्म हुआ था। वी.डी. सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानायक, जो सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के लिए तो अमृत है, वहीं
विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के लिए विष के समान। कांग्रेस वीडी सावरकर को क्रांतिकारी या राष्ट्रीय नेता नहीं मानती है, वह उसे आतंकवादी मानती है और गांधी के हत्यारे में सम्मिलित एक व्यक्ति के रूप में देखती है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि वीडी सावरकर वो व्यक्ति है जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसी ने यह शब्द को प्रयोग में नहीं लाया। चलिए, आपने समझ लिया कि आखिर 28 तारीख क्यों चुना गया। एक खीस वहां पर भी हो सकती। यह बात भी ध्यान रखें कि सत्ता परिवर्तन जब ब्रिटेन का भारत से हो रहा था, जब ब्रिटेन जा रहा था, भारत सत्ता अपने हाथ में ले रहा था, आखिरी गवर्नर यानी माउंट बेटन थे। उन्होंने भी जब सत्ता हाथ में दी तो प्रधानमंत्री, आने वाले प्रधानमंत्री है ना, जवाहरलाल नेहरू को ही सत्ता हाथ में दी थी। अब आते हैं, यानी कि यह कोई बड़ी बात नहीं है सामने में कौन खड़ा है, बड़ी बात है कि भारत आज भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी। देखिए, अब आते हैं इस पुराने संसद की जगह में आखिर नया संसद की आवश्यकता क्यों हुई। आप जानते हैं बहुत पहले यह बना था। इसकी योजना तो तैयार हुई थी 12-13 में और बनना शुरू हुआ था यह 1921 में। योजना बनी थी, अब 21 में बनना शुरू हुआ था और 27 में बन करके तैयार हो गया था 1927। इसके स्थापत्यकार यानी आर्किटेक्ट जो थे एडविन लुटियंस थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि इसमें भी बहुत सारी कमियां आ गई, क्योंकि यह उस समय के हिसाब से बनाया गया था। न उस समय कूलर की व्यवस्था थी, एसी तो बहुत दूर की बात है। पहले कूलर आया, फिर एसी आया, उसके लिए तोड़ फोड़ करना पड़ा, फिर कैमरा आया, फिर उसके लिए तोड़ फोड़ करना पड़ा। कई सारे तोड़ फोड़ होते रहे, तो एक तरह से बिल्डिंग हल्की कमजोर भी हो गई। दूसरी बात, उस समय जब बनाया गया था तो उस समय उतनी बड़ी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। संसदों की संख्या भी बढ़ी समय के साथ साथ, और इसमें काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स एंड सर्वेंट हैं उनकी भी संख्या बढ़ी, इसलिए जगह छोटा पड़ता जा रहा। और इसलिए 2019 में नरेंद्र मोदी ने एक नए संसद भवन का निर्माण शुरू करवाया, जिसका नाम उन्होंने, जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। याद रखें, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में महत्वपूर्ण योगदान टाटा का है। हाँ, इसके स्थापत्यकार जो है वो है विमल पटेल, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जैसा कि ये देखने को आपको मिल रहा है, पहले से काफी बड़ा है। ये त्रिकोण शेप में है, पहला वाला सर्कुलर शेप में था, ये ट्रायंगुलर शेप में है, डायमंड शेप में है। और एक अच्छी बात यह है कि यहां पर कई सारे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनती हैं उनको बैठने के लिए भी जगहें दी गई हैं, पुस्तकालय के लिए भी जगह है। तो एक काफी जगह है जहां पर राष्ट्र भर के, देश भर की योजनाओं को हमारे सांसद बैठ करके बना सकते हैं। पहले बड़ा समस्या होती थी, इसलिए यह आवश्यक। अगला पॉइंट यह भी ध्यान रखेंगे, इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द अभी चर्चा में आ रहा है और वह है संगोल। वह है संगोल, इसको भी ध्यान में रखेंगे। संगोल, इसे, ये जो आपको दिख रहा होगा एक डंडे के आकार का, यह संगोल है और यह एक प्रकार का राज्य चिन्ह है या राज्य मुद्रक है। राज्य मुद्रक या राज्य चिन्ह होता है और यह दक्षिण भारत की परंपरा से है, खासकर चोल परंपरा। दक्षिण भारत का एक महानतम राजवंश चोल राजवंश, जो हमारे यहां का राजवंश, यह परंपरा वहीं से ली गई। क्या है इस परंपरा में, जरा समझिए। इसमें परंपरा में यह था कि आने वाला जो भी राजा होगा उसे यह दिया जाता था राजमुद्रक या राज्य चिन्ह, जो बताता था कि जो भी व्यक्ति जिसके हाथ में भी यह होगा, वह निर्णय जब लेगा तो वह निर्णय जनता की भलाई के लिए होगा, जनता के कल्याण के लिए होगा, वह राजधर्म का निर्वहन करेगा। इसके प्रतीक के रूप में यह संगोल था।
चोल शासन का। माउंटबेटन जो आखिरी गवर्नर थे भारत के, जब वो सत्ता पर छोड़ करके ब्रिटेन जा रहे थे 14 अगस्त और 15 अगस्त, हम 15 अगस्त को आजाद हुए, तो माउंटबेटन ने कहा कि हमें आपकी परंपरा का ज्ञान नहीं है, हम कैसे आपको सत्ता दें, जरा हमें बताइए। ज्ञान तो जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालाचारी, जो गांधी जी के शिष्य माने जाते हैं, उनको बोला कि जरा बताइए कि क्या परंपरा है भारत का, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो किस विधि विधान का प्रयोग किया जाता है। तो सी राजगोपालाचारी ने इन्हें वही संघोल के बारे में कहा। उन्होंने कहा संघोल यह भारतीय परंपरा का हिस्सा है। जब एक राजा का अंत होता है या वो सत्ता परिवर्तन होता है तो वह अगले राजा को इसको देता है। विधि विधान के द्वारा गंगा जल से इसको शुद्ध करके पूजा पाठ के द्वारा दिया जाता है। और यही माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भी दिया। ये जवाहरलाल नेहरू आप दिख रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू और ये सी राजगोपालाचारी। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि संघोल क्या। लेकिन भारतीयों को जब ये संघोल प्राप्त हुआ उसके बाद से इतिहास के पन्नों में खो गया। आज यह इलाहाबाद के किसी म्यूजियम में रखा पड़ा है, लेकिन इस सरकार ने कहा है कि उद्घाटन के दिन इसे भी संसद में लाया जाएगा। क्यों? संसद में इसका रहना जरूरी है, क्योंकि यह वह स्तंभ है जो न्याय का प्रतीक है। यह राजधर्म को बताता है कि एक शासक का धर्म क्या होता है, जनता का कल्याण। इसलिए कहा गया कि इस राज मुद्रक को यानी इस राज चिन्ह को यानी इस संघोल को, तमिल शब्द है संघोल, ध्यान में रखेंगे, इसको अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, स्पीकर, उसके बगल में रखा जाएगा, जो भारत की लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्मारक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।